मुझे इस मिट्टी की हम भारत भव्य बनाएंगे। वो बालक कोई और नहीं, वीर शहीद भगत सिंह थे। भगत सिंह जेल में था और इसके वालिद ने जब भगत सिंह की रिहाई के लिए अपील की तो भगत सिंह बड़ा नाराज हुआ। हिंदुस्तान की आज़ादी में चंद्र बोस का कितना बड़ा हाथ है। जब मैं छोटा था तो मेरी तारीख अशोक से शुरू होती थी, ठीक है ना। तो जब आप लोग बड़े हुए तो आपको मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करवाया गया। ऐसे ही है। तो इसी को तारीख छुपाना कहते हैं। उसे कोई खौफ नहीं था। जेलर ने कहा कि मैंने ऐसे फांसी लगते हुए किसी को देखा ही नहीं आज तक। जब आपके अपने हीरोज ही नहीं है, क्या मोहम्मद बिन कासिम आपका हीरो है? कहाँ में तो ये नहीं, आप बताएं ना। नहीं, क्या पाकिस्तानी है वो या हिंदुस्तानी है? नहीं। क्या महमूद गजनवी पाकिस्तानी था? नहीं। क्या शहाबुद्दीन गौरी पाकिस्तानी था? नहीं। खिलजी, तुगलक, लोधी, बाबर नहीं था ना? वही बाबर। मैं अब आपकी वो बात समझाऊं। ठीक। सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं पढ़ा आपने? भगत सिंह का नाम नहीं सुना? नहीं। भगत सिंह का नाम भी नहीं सुना? नहीं, हमने नहीं सुना। सरदार पटेल का नाम भी नहीं सुना? अपनी किताबों में पढ़ा भी नहीं? नहीं, कभी भी नहीं पढ़ा। आज के पाकिस्तान में शायद ही किसी बच्चे को भगत सिंह का नाम मालूम हो। जो दुनिया का हाईएस्ट स्टैचू है, जिसकी हाइट है 182 मीटर। इससे पहले ये रिकॉर्ड था चाइना के पास। चंद्र बोस जो था वो जंग करके जीतना चाहता था। ठीक है। वो कहता था हम इन्हें मारेंगे, हम इन्हें भगाएंगे यहाँ से। भी चंद्र बोस की एक तारीखी कोटेशन है कि यू गिव मी द ब्लड, आई गिव यू द फ्रीडम। उधम सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? मुझे नहीं पता। उधम सिंह वो बंदा है जिसने जनरल डायर को कत्ल किया। वो जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग में गोली। इस मिट्टी की सौगंध खाकर हमारे वीरों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। कितने ही किस्से इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। इसी माटी में 100 साल पहले एक छोटा सा बच्चा लकड़ियां बो रहा था और जब उसके पिता ने पूछा कि क्या बो रहे हो, तो वो बोला कि बंदूकें बो रहा हूं। पिता ने पूछा कि बंदूकों का क्या करोगे? तो उस बालक ने कहा, अपने देश को आजाद कराऊंगा। उसी बालक ने बड़े होकर बलिदान की वो ऊंचाई हासिल की जिसे आज भी छूना मुश्किल है। वो बालक कोई और नहीं, वीर शहीद भगत सिंह थे। चंद्र बोस इज नॉट द ओनली एंड लॉनली पर्सन। वो अकेला या तन्हा आदमी नहीं है इस पूरी तहरीक में ना। ये तहरीक जब अब देखें वो पैदा हो रहे हैं 1897 में, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो। वो 1897 में पैदा हुए हैं और 1885 में कांग्रेस बन गई हुई थी। ठीक है। जब वो 8 साल के हुए तो वो बंगाल के थे, उड़ीसा के में पैदाइश थी उनकी। तो जब वो 8 साल के थे तो बंगाल तकसीम हुआ, यानी कि तकसीम बंगाल उन्होंने होते देखी। फिर उन्होंने जब 6 साल 8 और 6 14, जब वो 14 साल के 13-14 साल के थे तो उस वक्त तनसीख बंगाल हुई। तो ये सारा कुछ उन्होंने मनाजर, ये पॉलिटिक्स अपनी आंखों से देखे। उसके बाद उन्हें स्कूल से कॉलेज से निकाला गया किस बुनियाद पे कि एक अंग्रेज उस्ताद हिंदुस्तानियों के बारे में, नॉट अगेंस्ट द मुस्लिम्स, हिंदुस्तानियों के बारे में बैड वर्डिंग करता था। उन्होंने थप्पड़ मार दिया उन्हें और 2 साल के लिए उन्हें निकाल दिया गया। और उसके बाद वो वहाँ से चले गए और एक दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए, वहाँ उन्होंने ICS वगैरह की तैयारी की, ICS किया, यहाँ आए। मगर यहाँ आके उन्होंने बजाय इसके कि वो अफसरी करते या अंग्रेज़ की वो गुलामी करते या कई मुलाजम होते और अपनी ऐश ज़िंदगी गुजारते, उन्होंने ज़िंदगी का कठिन रास्ता इख्तियार किया और वो आज़ादी का रास्ता था। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज जो थी वो उन्होंने नेशनल आर्मी उन्होंने बनाई और
फिर उससे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आप ये देखें कि वो हिंदुस्तान के रहने वाले थे, ठीक है, मगर उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब पूरे अरूज पर थी तो साहब चंद्र बोस जो थे वो हिटलर से भी मिल रहे बिल्कुल है। हैं और जापान भी जा रहे हैं, यानी कि उस टाइम पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, जियोपॉलिटिक्स को समझ उन्होंने रहे हैं। पूरी दुनिया को ये बताया कि हिंदुस्तान एक कौम है जो आज़ादी चाहती है, ठीक है। और ये हमारी फौज है। और जो जापान में ये हिंदुस्तान से जो फौजी गए हुए थे, फौजी बन के लड़ने के लिए वहाँ कैद थे, जी। उनको आज़ाद करवा के तो वो आर्मी बनाई, ऐसे ही है। लॉन्च की आर्मी, उसकी सेरेमनी करवाई, और एक बड़ा काम उन्होंने। अच्छा, उस एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या उस आर्मी में सिर्फ हिंदू थे? नहीं 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 नहीं, क्या यहाँ उस वक्त जो लोग लड़ने गए थे वो सिर्फ हिंदू गए थे? नहीं, उसमें तो मुस्लिम भी थे, सिख भी थे बड़ी तादाद में, क्रिश्चियन भी थे, क्रिश्चियन भी थे, सारे थे। तो फिर यानी जो नेताजी बोस ने जो आर्मी बनाई, हाँ वो मिक्स थी, वो उसमें मुसलमान भी थे। वो इंडियंस थे, अच्छा, इंडियंस थे। जब उस वक्त तो पाकिस्तान था नहीं, बिल्कुल तो वो ऐसे ही इंडियन आर्मी थी ना। जिस तरह जब 1857 में जिन फौजियों ने बगावत की उनमें सिर्फ मंगल पांडे तो नहीं था, बिल्कुल, उसमें तो और भी बहुत से थे। उसमें मुसलमान भी थे, उसमें सिख भी थे, उसमें क्रिश्चियन भी थे। तो इसी तरह जब कोई भी चीज़ बनती थी तो उसमें सारे हिंदुस्तानी होते थे। जो चंद्र बोस साहब थे ना, सुभाष चंद्र बोस, ये तकसीम के खिलाफ थे। अच्छा, तकसीम के खिलाफ थे, इंडिया पाकिस्तान की तकसीम के हाँ, खिलाफ। इंडिया पाकिस्तान की ठीक तकसीम हो के। गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी मेरे माइंड में ये सवाल था जब मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया, तो ये सवाल था जो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया कि शायद गांधी जी के वो फॉलोअर थे, ठीक है, लेकिन उनका नजरिया थोड़ा चेंज था गांधी जी से। नहीं, चेंज नहीं था, मुतसादम था। अच्छा, वो दो अलग इंसान थे। ठीक हो गया। देखे ना, एक शख्स अदम तशद्दुद पे यकीन रखता है। गांधी का नजरिया क्या था? अदम तशद्दुद का था, पीस का, तो डोंट वायलेंस। तो बोस, चंद्र बोस जो था वो जंग करके जीतना चाहता था। ठीक है। वो कहता था हम इन्हें मारेंगे, हम इन्हें भगाएंगे यहाँ से। भी चंद्र बोस की एक तारीखी कोटेशन है कि यू गिव मी द ब्लड, आई गिव यू द फ्रीडम।